हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको पीडीएफ बनाकर इसकी भेज दी है, हालांकि कि आपको ये सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि इसमें जितना भी पोर्शन है वो +2 लेवल का है जो आप कर चुके हो। आपकी जो फर्दर स्टडी है, जो फर्स्ट ईयर है आपकी, वेक्टर कैलकुलस का पेपर है इसका नाम। इसमें जो आपको पढ़ना है वो 3 वेक्टर्स पर काम है। अब आपने +2 लेवल में 2 वेक्टर्स पर काम किया, डॉट प्रोडक्ट पर, स्केलर प्रोडक्ट पर, जो भी लिया है वो 2 वेक्टर को लेकर किया है। तो इसीलिए हमने ये आपको पीडीएफ बना के भेजी है कि आप इसको सेल्फ स्टडी कर लो, खुद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ताकि आपको पिछला सारा रिवाइज हो जाए कि हम क्या पढ़ चुके हैं और इस पिछले पढ़े हुए का फर्दर स्टडी में कितना बेनिफिट है, कितना यूज होगा। इसलिए लेकिन फिर भी आप लोगों को हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमें लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको तो पूरा पढ़ना है, लेकिन ओरली जो हमें लगता है कि इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, वो अपनी तरफ से हम एक वीडियो के थ्रू आपको सेंड कर रहे हैं। उसमें आप अच्छे से सुन के पढ़ने में अगर आपको इंटरेस्ट ना आ रहा हो तो सुन के तो समझ ही सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि +2 लेवल पर, +2 क्लास में आप सारा कुछ पढ़ चुके हो, रिजल्ट्स भी पता है आपको वेक्टर्स के, वेक्टर्स पे कुछ थ्योरम्स भी की होगी आपने, उनका यूज भी होगा आपका, आपको फर्दर स्टडी में बहुत बेनिफिशियल होंगी वो थ्योरम्स भी, वो रिजल्ट्स भी। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने +2 में ध्यान ही ना दिया हो, क्योंकि लास्ट टाइम क्लासेज भी ऐसी नहीं हुई, माहौल ही ऐसा था इस वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो इस टाइम हम आपको बता रहे हैं कि वेक्टर्स होता क्या है, कैसे बनता है, क्या उसके बारे में है। तो पहला है, कहाँ से स्टार्ट होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब जैसा कि नाम से डायरेक्टेड, ये डायरेक्टेड वर्ड किससे बना होगा देखा जाए तो डायरेक्शन से, और लाइन सेगमेंट है लाइन का एक टुकड़ा, तो नाम से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, आपको फिगर भी दिखाई दे रही है, साइड में एक लाइन एल दी हुई है जिसके टुकड़े को काटा हुआ है ए बी पोर्शन से, उसकी एरो से डायरेक्शन बनाई हुई है बी की तरफ जाती हुई, दिस इज अ डायरेक्शन। तो क्या बन गई एक तरह से ए बी, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो क्या है, यही लिखा हुआ है, इसी फिगर को बस जस्ट लैंग्वेज के तौर पर लिख दिया है। क्या है, अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन between two given points is called a directed line segment। कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो 2 गिवन पॉइंट के बीच की है, उसके पोर्शन को is called a directed line segment if we are able to distinguish these 2 points as initial point, that is starting point, and terminal point, that is फाइनल पॉइंट, या कह दो एंडिंग पॉइंट। कहते हैं कि ऐसा पोर्शन इस 2 पॉइंट, दो दिए हुए पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लाइन का ऐसा पोर्शन लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाता है, जिसमें हम आसानी से इनिशियल पॉइंट को और टर्मिनल पॉइंट को अलग कर सकें, अलग से पहचान सकें, वो कहलाती है आपकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द टर्मिनल पॉइंट, then we say that the straight line is directed from A and B and write it as AB, और AB के ऊपर लगाएंगे हम एरो का निशान। तो ये बनेगी आपकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एसोसिएटेड विद द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वी हैव इट्स। अब जो आपकी ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसके साथ क्या क्या एसोसिएट है, पहला है लेंथ, दूसरा है सपोर्ट, कि इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, और थर्ड है सेंस। पहला क्या है, लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट ए एंड टर्मिनल पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, लेंथ, एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल मैग्नीट्यूड ए बी।
मैग्नीट्यूड में ही क्यों लेते हैं लेंथ को? क्योंकि लेंथ ऑलवेज इज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ लेंथ तो हमेशा होती है ना, जीरो भी नहीं होगी, क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी, इसीलिए इसको मैग्नीट्यूड में लिया है। मैग्नीट्यूड से शो करते हैं लेंथ इज नॉट नेगेटिव। दूसरा सपोर्ट क्या होती है? अब जो इसको सपोर्ट कर रहा होगा उससे ही समझ लो। कहते हैं कि सपोर्ट इज द अनलिमिटेड लाइन ऑफ विच द डायरेक्टेड लाइन इज अ पोर्शन। कहते हैं कि सपोर्ट क्या होती है? अनलिमिटेड लाइन होती है, जो डायरेक्टेड लाइन का जिसका डायरेक्टेड लाइन एक हिस्सा होती है। तो एल यहाँ पर क्या है? लाइन एल इज द सपोर्ट ऑफ ए बी। अब सेंस क्या होती है? सेंस ऑफ ए बी इज फ्रॉम ए टू बी, जो ए से बी की तरफ जाती है वो इसकी सेंस होती है। दैट इज फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ। अब बात आती है, हम वेक्टर पढ़ेंगे तो स्केलर का नाम तो आएगा ही। अब क्या है, क्या स्केलर होते हैं और क्या वेक्टर्स होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। क्या है स्केलर्स आपका? A quantity which has magnitude only and no direction is called a scalar। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि किधर जाएगा, वो कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, एरिया, एनर्जी, पावर, वॉल्यूम, डेंसिटी, रेजिस्टेंस एटसेट्रा और आल स्केलर क्वांटिटी। ये सारी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। इनको हम वेक्टर से थोड़ी ना शो करते हैं, डायरेक्शन से थोड़ी शो करते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू तो होती है ना, मैग्नीट्यूड तो होता है इनका। तो ये होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर्स में क्या चेंज आएगा? ओनली डायरेक्शन का। A quantity which has both magnitude as well as direction is called a vector। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हो तो वो कहलाता है आपका वेक्टर। फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेट एटसेट्रा ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इनमें डायरेक्शन शो जरूर होती है, तो ये कहलाती है आपकी वेक्टर्स क्वांटिटी। अब रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर्स की? अब जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होनी चाहिए, तो डायरेक्शन शो होगी, अपने आप पता चल जाएगा ये वेक्टर है। तो क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर? पढ़ लेते हैं वैसे ही जनरली। Since a vector is completely characterized by magnitude and direction, it can be conveniently represented by a directed line segment। जैसा कि फिगर में आपने देखा, the directed segment AB represents a vector whose length is AB and direction is from A to B। लेंथ क्या थी इसकी? AB थी, और डायरेक्शन क्या हो गई उसकी? A to B। Similarly, the directed line segment BA represents a vector whose length क्या हो जाएगी अब इसकी? BA and direction कहाँ से कहाँ होगी? B to A। Thus, we can also see that vector is a directed line segment। तो हम वेक्टर को भी क्या कह सकते हैं देखा जाए तो? a directed line segment, क्योंकि डायरेक्शन होती है इसमें। अब नोटेशन क्या है वेक्टर की, ये भी देख लो। अब वेक्टर इज जनरली डिनोटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सच दैट ए बी, एरो दिखाई दे रहा है ऊपर, और बाय अ सिंगल स्मॉल लेटर विद एन एरो। चाहे तो ए बी की तरह लिख दो या सिंगल लेटर से भी शो करते हैं, स्मॉल लेटर, लेकिन ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी वैक्टर और बी बी वैक्टर, एरो लगे हुए हैं ऊपर, डायरेक्शन शो कर रहे हैं। Vectors are also denoted by letters in thick और bold type, या इन letters को हम ऊपर अगर डायरेक्शन का निशान ना लगाना चाहे तो इन लेटर्स को हम डार्क कर सकते हैं। डार्क ए दिखा रखा है, वो बोल्ड कर रखा है, इनको गहरा कर रखा है, बी एटसेट्रा, नोन एज क्लेरेंडन टाइप। ये अलग टाइप है, हमारे जो यहाँ पे चलती है वो क्या है? एरो लगा कर ही है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ना मैग्नीट्यूड और मॉडुलस
मैग्नीट्यूड कह दो या मॉडुलस, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। मॉडुलस कब लगाते हैं हम, जब नेगेटिव को भी पॉजिटिव हो। द मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर ए बी, और कह दो स्मॉल a, इज द लेंथ मेजर्ड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की जब लेंथ को मेजरमेंट किया जाता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय मोड ए बी और मोड ए। Thus we see that vectors AB and BA have the same magnitude although they have different directions। अपोजिट डायरेक्शन है, देखने में तो AB अलग है BA अलग है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन लेंथ पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लेंथ तो दोनों की सेम ही आएगी, चाहे AB साइड से निकालो या BA से निकालो, दोनों की मैग्नीट्यूड में वैल्यू आनी है, नेगेटिव का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हालांकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मैग्नीट्यूड इनका क्या होगा, सेम। अब ये तो वेक्टर्स की बात थी, स्केलर्स की बात थी कि स्केलर क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर एक्चुअल में बनता कैसे, एक तरह से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही होता है। अब इसी तरह से बहुत सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स की टाइप बता रखी है, वो आप पढ़ सकते हो। नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर कह दो या उसको नल वेक्टर कह दो। नाम से नल वेक्टर दैट इज जिसके पास कुछ भी ना हो, या जीरो वेक्टर जीरो हो जिसके पास, यानी कि जीरो वेक्टर जिसकी कोई वैल्यू ना हो। लेंथ ऑफ द नल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब नल वेक्टर की बात करें, जीरो के ऊपर एरो लगा रखा है, वो नल वेक्टर है या कह दो जीरो वेक्टर है, लेकिन उसकी लेंथ क्या होगी, जीरो वेक्टर है तो जीरो ही होगी। इसी तरह से यूनिट वेक्टर है, नाम से ये यूनिट वेक्टर, उसकी लेंथ क्या होगी, 1 होगी। तो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी आए, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। जनरली अ यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप। अब वेक्टर के ऊपर जब ए के ऊपर जब कैप लग जाती है तो ये बन जाता है आपका यूनिट वेक्टर। एंड इज रेड एज ए कैप, वेयर ए कैप की वैल्यू क्या होती है, ए कैप निकालते कैसे हैं, या कह दो यूनिट वेक्टर ए निकालेंगे कैसे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए, ऑब्वियसली दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1। तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसी तरह से इक्वल वेक्टर्स, नाम से है दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनकी लेंथ भी सेम हो, सपोर्ट भी सेम हो, सेम ही उनकी सेंस हो, तब होंगी। So देखिए, two vectors are said to be equal if they have the same length, the same or parallel support, the same sense या कह दो डायरेक्शन, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ए टू बी, ई टू एफ। ए और बी दो वेक्टर ले रखे, दोनों की लेंथ भी सेम है, सपोर्ट या पैरेलल सपोर्ट है या सेम सपोर्ट है, सेम डायरेक्शन है या कह दो सेम सेंस है, सेंस को ही हम डायरेक्शन बोल देते हैं। ऐसी कोइनिशियल वेक्टर्स है, ऑल वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, जिनका को इनिशियल, नाम से को इनिशियल, यानी कि जितने मर्जी वेक्टर्स ले लो सभी का जब इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो वो कैसे वेक्टर्स होते हैं, को इनिशियल। अब 10 vectors OA, OB, OC are co-initial as they have the same initial point O। ऐसी है like and unlike vectors, नाम से है two vectors are said to be like if they have the same direction and unlike if they have opposite direction। अब नोट में लिखा हुआ है इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज लाइक वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स तो लाइक वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन लाइक वेक्टर्स में और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स, लेकिन लाइक वेक्टर इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसी तरह से कोलिनियर वेक्टर्स, नाम से कोलिनियर वेक्टर जिनका सेम लाइन ऑफ सपोर्ट हो कोलिनियर कहलाएंगे। कोप्लेनर, नाम से कोप्लेनर, जो सेम प्लेन में लाई करे या सेम प्लेन के पैरेलल हो तो वो कोलिनियर वेक्टर। इसी तरह से बहुत सारी डेफिनेशन है, नेगेटिव वेक्टर्स में नेगेटिव साइन आ जाएगा उनके सामने। इस तरह से आप उनको जस्ट स्टडी कर लेना। वेक्टर्स के टाइप हैं,
प्रॉपर्टीज दी हुई है वेक्टर्स की कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, दो वेक्टर कॉम्यूटेटिव कब होते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाए, एसोसिएटिव कैसे होते हैं वेक्टर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो वेक्टर होती है वेक्टर के केस में कि कुछ भी ऐड कर लो किसी वेक्टर में वो चेंज ना हो, चाहे लेफ्ट में ऐड करो चाहे राइट में ऐड करो, दैट इज ए प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू अगेन ए ही आएगा, तो जीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। इसी तरह से एडिटिव इनवर्स होगा आपका। इनवर्स क्या होगा, जब हम किसी एक वेक्टर के कोरेस्पोंडिंग कोई दूसरा वेक्टर मिले और उन दोनों को जब ऐड करें तो वो निकल कर उसकी वैल्यू एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए यानी कि जीरो आ जाए, तो वो जो वेक्टर आपने उसमें ऐड किया है वो उसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। तो ए वेक्टर में हमने प्लस किया माइनस ए वेक्टर को, चाहे लेफ्ट में कर लो या राइट में, क्या निकल के आया, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, तो एडिटिव आइडेंटिटी अगर आ गई तो किसी भी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उस वेक्टर का नेगेटिव। तो माइनस ए वेक्टर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। इसी तरह से डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं स्केलर क्वांटिटी से, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है जैसे कोई वेक्टर ले रखा है, ए वेक्टर ले रखा है हमने, एम कोई स्केलर ले रखा है, तो कैसे निकालोगे, उसके मैग्नीट्यूड निकालना है, एम ए का मैग्नीट्यूड, तो एम तो बाहर आ जाएगा अलग, वेक्टर ए अलग हो जाएगा, एम अलग हो जाएगा, एम पर कोई वेक्टर का निशान नहीं है, ये स्केलर का काम कर रहा है इसलिए। इसी तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टी दी हुई है। पोजीशन वेक्टर आपको पता है कैसे निकालते हैं, ए बी का पोजीशन निकालनी हो, ए बी तो कैसे हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या कह दो ओ बी माइनस ओ ए। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स आपको पता ही है, टू पॉइंट फॉर्मूला लगा के कैसे निकालते हैं। इसी तरह से बहुत कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं जो आप प्लस टू में पढ़ चुके हो, उनको जस्ट स्टडी कर लेना। अब हमें जो काम करना था कि तीन वेक्टर्स का हमें पढ़ना है जो हम आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए दो वेक्टर्स का आप स्केलर या कह दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कर चुके हो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कह लो। क्या होता है फॉर्मूला, ए और बी दो वेक्टर होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इनटू कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट निकालने का। इसी तरह से जितने भी फॉर्मूले हैं आप इनको जस्ट स्टडी कर लेना, जब आपका फर्स्ट ईयर का काम स्टार्ट होगा उसमें जिस रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ आपको हम रिवाइज करा देंगे क्या होता है। जैसे आपको पता है आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 × 1 कोस 0 डिग्री दैट इज 1 वैल्यू, यानी कि सेम वेक्टर्स का अगर डॉट निकाला जाए तो उसकी वैल्यू 1 आती है, डिस्टिंक्ट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ये डॉट प्रोडक्ट की बात थी। इसी तरह से आपका क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट की तरह आपका दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, उनके भी कुछ फॉर्मूले हैं, उसमें भी मेन रिजल्ट यही यूज होता है ज़्यादातर तो कि दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस करें तो 0 वैल्यू आती है, सेम वेक्टर्स का अगर क्रॉस करें तो उनकी वैल्यू क्या आती है, 0 वैल्यू आती है। और बाकी आपको पता है साइक्लिक में क्रॉस होता है, आई क्रॉस जे करो तो के आता है, जे क्रॉस के करो तो आई आता है, के क्रॉस आई करो तो जे आता है। अगर साइक्लिक में चल रहे हो तो पॉजिटिव ही आते हैं, लेकिन अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हो तो के आ रहा है, लेकिन अगर जे क्रॉस आई हो तो कैसे करोगे, तो हम अगर साइक्लिक में चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, और साइक्लिक में ना हो तो क्या करते हैं, जैसे आई क्रॉस जे लिखा तो के आया, लेकिन जे क्रॉस आई लिखोगे तो या तो माइनस के लिखो या माइनस जे क्रॉस आई, इस तरह से। तो ये रिजल्ट्स हैं, जितने भी रिजल्ट्स हैं वो आपको स्टडी कर लेने हैं, इन रिजल्ट का यूज हम करेंगे जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ। ये तो कुछ बेसिक था, हालांकि पीडीएफ में भेज दिया था हमने कि आप खुद स्टडी कर, लेकिन फिर भी एक बना दी है वीडियो
कि आप सुन भी सकते हो उसके थ्रू और कर भी सकते हो। अब नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट होगी वो आपकी फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट डे से।